स्टूडेंट्स, अब है आपके पास सिक्स्थ टाइप के एग्जाम्पल। सिक्स्थ टाइप में आपके पास क्या है, जैसे पिछली टाइप में हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था। आपको प्रिंसिपल दिया होता था, अमाउंट दिया होता था और रेट दी होती थी, तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, टाइम फाइंड आउट किया था। अब आपके पास जो ये टाइप है, इसमें आपके पास क्या दिया मिलेगा, अमाउंट दिया मिलेगा, प्रिंसिपल दिया मिलेगा और आपके पास टाइम दिया मिलेगा। आपको निकालनी क्या है, रेट। ठीक है, मीन्स आपके पास जो सिक्स्थ टाइप है वो रेट फाइंड आउट करने के लिए है। तो देखो क्या दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में, एट व्हाट रेट, कि किस रेट से विल रुपीज थाउजेंड्स अमाउंट टू 1500 इन 12 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या स्टेटमेंट है आपके पास कि आप किस रेट से 1000 रुपए को 12 ईयर के लिए किसी को देते हो कि वो कितने हो जाएं आपके पास, 1500 यानी कि 1500 रुपये हो जाएं। तो आपके पास जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बन जाएगा, थाउजेंड्स रुपीज, और ये थाउजेंड्स रुपीज 12 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, यानी कि 1500। तो ये क्या बनेगा आपके पास, अमाउंट बनेगा। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो प्रिंसिपल तो है आपके पास थाउजेंड्स रुपीज, ठीक है, अमाउंट कितना है आपके पास 1500, और आपके पास टाइम कितना है 12 ईयर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, रेट फाइंड आउट करनी है। लगा दो फॉर्मूला, क्या होता है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 आप और पावर टाइम। जो जो वैल्यूज गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दो। कितना है आपके पास, अमाउंट है 1500, प्रिंसिपल कितना है थाउजेंड्स, 1 प्लस रेट आपको गिवन नहीं है तो क्या पुट कर दो, आर ही पुट कर दो। टाइम कितना गिवन है आपके पास, 12 ईयर। ठीक है, अब इसको हम इवेलुएट करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, इस थाउजेंड्स को यहाँ ले आओगे, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1500 डिवाइडेड बाई थाउजेंड्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टाइम। दो से आपका दो कटिंग, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टाइम। अब देखो रेट फाइंड आउट करनी है आपको, लेकिन रेट के ऊपर तो क्या दे रखी है आपके पास, पावर दे रखी है, और वो पावर भी कितनी है आपके पास 12। मान लो 2 पावर होती तो भी इसको ओपन करके और आर का स्क्वायर आता वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ये पावर तो क्या है आपके पास, बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लोग से सोल्व करेंगे। ठीक है, आप क्या करो, इसका लोग ले दो दोनों तरफ, तो कितना आएगा आपके पास, अगर लोग लोगे तो इसका, ये आपके पास आएगा लोग ऑफ 1.5, दिस इज इक्वल टू, लोग लोगे पावर आगे आ जाएगी, तो आपका बनेगा 12 लोग ऑफ 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब देखो लोग 1.5 निकालना आता है आपको, कितना आ जाएगा लोग 1.5, डायरेक्ट लिख दो, इसकी वैल्यू निकाल लेना टेबल से, ये आपके पास आएगा 0.1716, दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ लोग 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब क्या करो, 12 को हटा दो इसके पास से, लोग को हटा दो, 1 को हटा दो, आपके पास क्या आ जाएगी, रेट की वैल्यू आएगी। 12 को हटाने के लिए क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, log of 1 plus rate by 100, this is equal to 0.1761 divided by 12 कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.0147 ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, अब क्या करो, अगर लोग को हटाना है तो एंटी लोग ले दो। लोग को क्यों हटाओगे, क्योंकि आपको आर फाइंड आउट करना है, तो आर के पास जितनी भी क्वांटिटी है उनको क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, आपके पास आर की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एंटी लोग, ताकि ये लोग हट जाए इसके पास से। तो एंटी लोग लोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस रेट बाई 100, दिस इज इक्वल टू एंटी लोग ऑफ 0.0147। ठीक है, एंटी लोग फाइंड आउट करना बता रखा है, पॉइंट से पहले के डिजिट को छोड़ो, 0.1 की वैल्यू 4 के ऊपर चेक करो, 0.1 की वैल्यू 7 के ऊपर चेक करो, दोनों को ऐड करो और इस क्वांटिटी में 1 ऐड करके पॉइंट लगा दो। ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी हैं, देख लेना पिछली वीडियोज़ में।
जो एंटीलॉग वाली वीडियो है उसमें। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 1.035। अब आपको तो आर फाइंड आउट करना है, इस 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा आपके पास, आर बाई 100 इज इक्वल टू 1.035 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.035। अब आर बाई 100 की वैल्यू आई ना, ये तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की। तो क्या करो, आर को रखो यहाँ पे, 100 को उधर शिफ्ट कर दो तो आर कितना आ जाएगा आपके पास, 0.035 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा ये आपके पास 3.5% आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास रेट फाइंड आउट करना हो और क्या दे रखे हो, बाकी चीज़ें दे रखे हो, तो आप क्या करो, रेट फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद देखो एग्जाम्पल 19th में क्या है आपके पास, ए सम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आपके पास जो भी रेट है, जो भी टाइम है वो कैसा है, एनुअली है, बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। क्या दे रखा है, कोई एक अमाउंट है, कोई एक सम है जो 2 साल में अपने आप का 25/16 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया आपने अमाउंट पी, सॉरी अगर वो सम पी है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इस पी का 25/16 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 25/16 टाइम्स ऑफ पी। टाइम आपको दे रखा है, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास क्या बनेगा, आपको तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करो, इस क्वांटिटी को यहाँ लिखो, इसको इधर लिखो, और फिर देखो ये आपके पास क्या बनेगा, 5/4 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आर बाई 100 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, 1 को उधर शिफ्ट कर दो, फिर 100 को उधर शिफ्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चंस में दे रखा हो तो आप फाइंड आउट करोगे। अपने आप का 25/16 टाइम्स होता है, तो प्रिंसिपल को मानोगे तभी तो आपके पास अमाउंट आएगा। ठीक है।